अंततः मुझे इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म मिल गई जो द ग्रज से भी अधिक मौलिक है और इसे 8 वर्षों में सबसे अधिक कमाई करने वाली वैश्विक हॉरर फिल्म के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक कि उसी अवधि में रिलीज हुई घोस्ट नन को भी एक एक करके पीटा गया। मित्रतापूर्ण अनुस्मारक, कृपया 8 और अपने डरपोक दोस्तों को एक साथ देखने के लिए याद रखें। अजन ने तावीज कागज से सील किया हुआ दरवाजा खोला। एक रहस्यमय शक्ति भी दरवाजे से बाहर निकली। इस समय जियाओमी अपने पिता के कमरे में थी। जादू टोना से बची हुई कलाकृतियों का एक गुच्छा मिला। उसे भी तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इस पुराने घर में कुछ दबा। मैं तुरंत अपनी सौतेली माँ को सूचित करने के लिए दौड़ा। हालांकि दूसरे पक्ष ने सोचा कि जियाओमी पारिवारिक व्यवस्था के लिए लड़ने आ रही थी। उन्होंने जियाओमी को भी डांटा। ठीक तभी कुछ भयानक हुआ। एक भूत के हाथ ने पीछे से सौतेली माँ का पैर पकड़ लिया। उन्होंने सभी की वित्तीय ताकत के बचाव में आने का इंतजार करने की भी योजना बनाई। सौतेली माँ को जबरन बेसमेंट में खींच लिया गया। तभी अंदर से एक और करुण क्रंदन की आवाज आई। ठीक उसी समय जब जेन घाटे में था, माँ जिस पर डायन का साया था वह अचानक बाहर निकल पड़ी। इसके बाद उसने अजन की बांह पर काट लिया। जब जियाओमी ने यह देखा तो उसने जमीन पर पड़ी रोड को उठाया और अपनी सौतेली माँ पर फेंक दिया। उसने लोहे का हथौड़ा खींचकर अपने सिर पर रख लिया। वह अजीब सी मुद्रा में दीवार पर चढ़ गया। जियाओमी और अन्य लोग भी डर गए और कोने में छिप गए। आत्माओं के लिए धन का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। फिर वह बंदर की तरह मेज पर इधर उधर कूदने लगा। आखिरकार वह खिड़की तोड़कर भाग निकला। कई लोग जो अभी भी सदमे में थे मदद मांगना चाहते थे, लेकिन इस समय मोबाइल फोन में सिग्नल ही नहीं है। हालांकि जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है, यहाँ तक कि कार को भी सौतेली माँ ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से यह दुष्ट लड़का वास्तव में छठा आदमी है। इस समय तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंदा खेलने की? जो लोग इस समय गंदा खेल खेलने का इरादा रखते हैं, असहाय होकर जियाओमी और अन्य लोगों को मदद के लिए शहर की ओर चलना पड़ा। लेकिन वे अभी तक बहुत दूर नहीं गए हैं। शैतान के वश में सौतेली माँ शिवजिया के पास जाने का रास्ता। जब सैन जियाओमी ने यह देखा तो उसने तुरंत हथौड़ा निकाल लिया। प्रतिद्वंदी से मरते दम तक लड़ने का निश्चय किया। लेकिन इस समय एजेन को जियाओमी के बैकपैक में एक नोटबुक मिली। कृपया इस पर उनके परिवार के बारे में जानकारी दर्ज करें। जाहिरा तौर पर यह सब जियाओमी का काम था और आधे पिता और आधी माँ के बीच पोल खुल गई। इसमें जियाओमी के हाथ में हथौड़े जैसी गंध आ रही है। अजन के पास बदला लेने के लिए एक सज्जन को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 साल में भी देर नहीं हुई है, लेकिन वह डरावनी फिल्मों में मौत के कानून के बारे में पूरी तरह से भूल गई। निश्चित ही हमें कितनी दूर तक दौड़ना होगा। उसके बाद प्रतिद्वंद्वी ने उसे नीचे गिरा दिया। उसने अपनी लंबी और पतली जीभ निकाली और एजेन के चेहरे को बेतहाशा चाटा। यह देखकर कि दूसरा पक्ष अजन के शव पर कब्जा करने वाला है, उसने टॉर्च उठाई और उसे तोड़ दिया। लेकिन उसने बुरी तरीका से उसके सर पर टॉर्च से वार किया। हालांकि वह ऊर्जा फिर से पुराने घर में लौट आई। पर मैंने अपनी माँ की छोटी बेटी को डार। जब लड़की उठी तो वहां कुछ नहीं था। उसके पास फिर से लेटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इसी वक्त फिर अजीब आवाज आई। तभी जिस पर बच्चा सोया रहता है, बेड पर बेड अचानक हिलने लगता है। बिस्तर को हिलता देख तभी बच्चा कस के चिखता है। तभी बिस्तर हिलना शांत हो जाता है। फिर लड़की को सबके सामने नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया। फिर लड़की ने अपना सिर बिस्तर के नीचे धकेल दिया। क्यू नोंग जियू को कुछ नहीं मिला। लेकिन इस वक्त तभी उसका मम्मी पापा दौड़ के कमरे में जाता है। एलिज अपने एक मित्र से फोन पर बात कर रही है। अचानक मुझे गलियारे से तेज आवाज सुनाई दी। वह शयन कक्ष से बाहर निकली और देखने लगी। इस वक्त भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं। लबादे में एक काली आकृति खड़ी है। लेकिन जब एलिस लाइट चालू करती है, काली छाया क्षण भर में गायब हो गई। अनजान लड़की, मुझे लगा कि मिंग्यू मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर सीढ़ी पर चढ़ें, अपने मोबाइल फोन की टॉर्च चालू करें और इसे घातक खामोश अटारी में चमकाएं। इस समय उसके पीछे एक रहस्यमयी काली छाया चमकी। आयरिस इतनी डरी हुई थी कि बोलने पर भी कांपती थी। कोई यहाँ है? किसी ने जवाब नहीं दिया। टिमिड एलिस और भी अधिक भयभीत थी। वह अटारी छोड़कर वापस शयन कक्ष की ओर भागना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से गलियारे की सभी लाइटें अचानक बुझ गईं। मजबूती से दबाएं। मूल रूप से अंधेरी अटारी तुरंत आग की लपटों से भरी मोमबत्तियों से भर गया। तभी उसे अपनी आंखों के सामने हवा से निकलता हुआ एक टैरो कार्ड मिला। एलिस ने उत्सुकता से कार्ड उठाया। बस एक पल यहेसी जमीन पर गिर गया।
पुजारिन को धीरे धीरे सीढ़ी उठाते हुए पाया। उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है और वह तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ गई। परिणाम स्वरूप उसे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा जबरन पीछे खींच लिया गया। मैंने पुजारिन को दोनों हाथों से सीढ़ी उठाते देखा। एक कमीने की तरह उसने एलिस को पटक पटक कर मार डाला। अगले दिन जल्दी जब दोस्तों को एलिस की मृत्यु के बारे में पता चला, हर कोई हैरान था। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे अच्छा दोस्त जिसके साथ मैं एक दिन पहले मजाक कर रहा था, बस अचानक और रहस्यमय तरीके से मृत्यु। अटकल से संबंधित टैरो कार्ड पता चला कि वह आकाश के ठीक सामने था। हर कोई ऑलिस का जन्मदिन मनाता है। मैंने जन्मदिन की पार्टी के लिए उपनगर में एक विला किराए पर लिया। उनके शराब पीने के बाद इस विला की खोज शुरू करें। घूमने के लिए मजेदार जगहें भी हैं। इस समय कई लोगों ने एक की खोज की। नो एंट्री साइन वाला दरवाजा कानून के मुताबिक युवा आत्महत्या कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से सेंध लगाएंगे। लेकिन जल्दी से अंदर जाने के बाद मुझे पता चला यह प्रदर्शन सभी प्रकार की अजीब और प्राचीन वस्तुओं से भरा हुआ है। फैटनेड गलती से सुंदर स्टाइल वाली नाउवा की एक जोड़ी देखी। उसने उसे खोलकर देखा। मुझे अंदर अनोखे टैरो कार्डों का ढेर मिला और इन लोगों के बीच यहां में एक लड़की है जो टैरो का उपयोग करना जानती है। सबके अनुरोध पर हैली केवल सहमत हो सकती थी, लेकिन उसने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उसने लो कार्ड नहीं ले लिया। ये सभी कार्ड हाथ से पेंट किए गए हैं और कान पर पैटर्न इससे बेहतर है। इस तरह के टैरो कार्ड तो और भी डरावने होते हैं। एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है। इस समय घर में अंधेरी हवा चलती है। हैली को बेवजह घबराहट महसूस हुई। अधिभोग की दुनिया में फैले अनकहे नियमों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। दूसरे लोगों के टैरो कार्ड का लापरवाही से उपयोग न करे, अन्यथा यह विपत्ति लाएगा। एलिज स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। उसके प्रबल अनुरोध के तहत हेली को समझौता करना पड़ा। फिर वह नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 कार्डों का उपयोग करेगी। एक घेरे में व्यवस्थित करें। आइरिस के भाग्य की भविष्यवाणी करना शुरू करें। हैली की समझ के अनुसार एलिजाबेथ एक जिज्ञासु व्यक्ति है और मुझे अज्ञात चीजों का पता लगाना पसंद है। इस प्रकार स्वयं की मृत्यु का कारण बनता है। फिर आगे टैरो कार्ड। इन काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। दूसरे पक्ष ने पीली रोशनी वाली लालटेन निकाली। चारों ओर सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ। जब लुका ने यह देखा तो वह इतना भयभीत हो गया कि वह पीछे मुड़ा और भाग गया। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे की लाइटें बुझ गईं। तभी अंधेरे का एक समूह तेजी से उस पर आ गिरा। करने के बाद कि रहस्यमय व्यक्ति ने उसका पीछा नहीं किया। अंततः लुकास ने राहत की सांस, लेकिन फिर उसे पता चला एक परित्यक्त सबवे कार को छोड़कर यहाँ तक कि कोई स्टाफ सदस्य भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक उसी समय जब लुका अन्य रास्ते तलाश रही है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अखबार दिख गया। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह था, इस अखबार में न सिर्फ उनकी तस्वीर है, उन्होंने यह भी कहा कि आज उनका दौर है। आप मकर हैं, आप एक अनियंत्रित व्यक्ति हैं। इस समय लुकास का दिमाग अनियंत्रित रूप से उभरा। उस रात उसने जो कार्ड बनाया वह लालटेन वाला खतरनाक आदमी था। दिव्य चीजों के लिए टैरो कार्ड का उपयोग करने वाली हैली की छवि को स्वीकार करें, क्योंकि लुका मकर राशि है। कार्यों को करने और नियमों का पालन न करने में सदैव साहसी और सतर्क रहना चाहिए, तो साधु उसे बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करेगा। लेकिन कभी कभी उसे गहरे महाद्वीप में ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर इस समय लुकास साधु द्वारा गलत रास्ते पर ले जाया जाना, जहां से वापसी संभव नहीं है। फिर वह भागकर परित्यक्त गाड़ी में चढ़ गया और सीट के नीचे घुस गया। तभी उसने सोचा, घबराया हुआ लुकास केवल पीछे हटना जारी रख सका। अप्रत्याशित रूप से साधु एक पल में गायब हो गया। ठीक उसी समय जब लुकास भ्रमित था, त्यानहेला इस सबवे की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिर्फ 2 दिनों में एक के बाद एक 2 दोस्तों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ऐसा होने की संभावना सचमुच बहुत कम है। लुक्का में दोस्त जब चर्चा हो रही थी कि क्या उनकी मौत एक दुर्घटना थी, ऐसा लग रहा था कि हैली ने कोई बड़ी खोज कर ली है। तकदीर पता चला कि हैली ने इस पर ध्यान दिया है। एलिस और लुकास की मौतों में एक बात समान है, ए है। यदि यह पूरी तरह से परिणाम के अनुरूप है, उसने एक बार एलिस को ऊंचाई से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। परिणाम स्वरूप वह सीढ़ी से गिर गई और कुचलकर उसकी मृत्यु हो गई। लुकास बेवजह मेट्रो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया। परिणाम स्वरूप
वह एक कार की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। युआन हैली के तर्क के बाद बाकी सभी दोस्त हैरान रह गए। कई लोगों ने मास्टर शान बांगमाओ को ऑनलाइन खोजने का निर्णय लिया। जल्द ही उन्होंने मास्टर कियान यूपी शेन से संपर्क किया और उस रात वह गाड़ी से मास्टर अल्मा के घर गया। जब हैली ने सच्चाई से वर्णन किया, जब गिनती को इस स्थिति का पता चला, ज्योतिषी होना तो व्यर्थ का नाम मात्र है। वास्तव में अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्यवाणी करने में सहायता के लिए बस एक ज्योतिषी को नियुक्त करें, आपको वही परिणाम मिलेंगे। टैरो कार्ड के उस डेक को देखने के बाद अल्मा को तुरंत ताश के पत्तों की उत्पत्ति का पता चल गया। अब जब कतार यहाँ है तो मैंने कुछ अच्छा पेश करने के बारे में सोचा। यह पता चला कि सैकड़ों साल पहले एक मुग्ध गिनती थी जो गेहूं से बेहद प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने ज्योतिषियों को पकड़ने के लिए शहर भर में सेनाएं भेजी। गिनती का बदला लेने के लिए उसने एक अंधकारपूर्ण अनुष्ठान किया। अर्ल के परिवार पर कब्जा करने के लिए फिर उसने आत्महत्या कर ली। इस ताश की गड्डी में बंद है अभिशापों से भरी आत्मा। निश्चित रूप से कितने समय के लिए निवेश किया गया है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिश्री और जादू पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम हिंदी एक्सप्लेन्स ध्यान देने के लिए सभी का स्वागत है। आपके लिए और भी रोमांचक हॉरर फिल्में लेकर आ रहा हूं।